नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बातें कानून की। साथियों, बातें कानून में आज हम लोग बात करने वाले हैं भारतीय न्याय संहिता 2023 की जो धारा है 189 से 197, एक अलग चैप्टर है। चैप्टर शायद 11 या 9 से है, चैप्टर एग्जैक्ट याद नहीं है। सार्वजनिक शांति के विरुद्ध अपराध के बारे में बात करता है। इसमें जो सेक्शन 189 से 197 तक है, इसमें आपको सारे सेक्शन पे उतना फोकस नहीं करना है, बट जो सेक्शन इसमें 189 और 190 ये जो दो सेक्शन है बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्शन है और ये बहुत बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। और जो भी हमारी यूपीएससी जो वैकेंसी आई है उसके लिए भी ये सेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पहले जो सेक्शन जो इसका 190 है जो कॉमन ऑब्जेक्ट की बात करता है, वो पहले पुराने जो आईपीसी थी उसका सेक्शन 149 हुआ करता था। तो हम लोग इसके बारे में डिटेल में जानने वाले हैं कि ये सेक्शन किस बारे में बात करता है। या पुराना जो आईपीसी सेक्शन था वो 190 मतलब कि 149 जो आईपीसी का था, और जो बदला हुआ सेक्शन 190 आ गया है 190, वो किस बारे में बात करता है। और सेक्शन जो 141 आईपीसी का हुआ करता था वो सेक्शन 189 बीएनएस में हो चुका है। तो इसमें कुछ चेंजेस भी हैं, इसमें कि कुछ सज़ा पहले जो 6 मंथ की लिए थे वो कुछ शायद 2 साल हुई है। तो उसके बाद हम लोग डिटेल से देखने वाले हैं। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करने वाले सेक्शन, पहले हम बात करते हैं सेक्शन 190 में क्या लिखा हुआ है, इसको समझते हैं। उसके बाद हम लोग सारी चीज़ों की चर्चा करेंगे। सबसे पहले देखते हैं सेक्शन 190 का क्या कहता है। 190 में कहा गया है कि एवरी मेंबर ऑफ अनलॉफुल असेंबली गिल्टी ऑफ ऑफेंस कमिटेड इन प्रोसिक्यूशन ऑफ कॉमन ऑब्जेक्ट, यानी इसका शुद्ध रूप से अगर मतलब समझे तो क्या होगा कि विधि विरुद्ध जमाओं के सदस्य के द्वारा अपने सामान्य उद्देश्य के अभियोजन में किए गए अपराध के, यानी कि इसका मतलब होगा कि यदि विधि विरुद्ध जमाओं के सदस्यों द्वारा अपने सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने में कोई आपराधिक कार्य किया जाता है तो उसमें शामिल हर व्यक्ति उस कार्य के लिए उसी प्रकार जिम्मेदार होगा मानो वह कार्य स्वयं उसने अकेले ही किया हो। अभी हमने पिछले वीडियो में हमने जो सेक्शन 3 क्लास 5 के बारे में यानी कॉमन इंटेंशन की जो बात की थी, उसमें भी कुछ चीज़ें ऐसी ही थी, बट उसमें क्या था कि उसमें जो सदस्यों की संख्या थी 2 सदस्य थे, वो अपने कॉमन इंटेंशन के तहत साथ मिलकर कोई कार्य को करते थे। बट इसमें जो सेक्शन ये हमारा सेक्शन 190 विधि विरुद्ध जमाओं के सदस्यों द्वारा अपने सामान्य उद्देश्य यानी कॉमन ऑब्जेक्ट को फुलफिल करने की बात कर रहा है। तो इस सेक्शन में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है हम इसको देखें तो इसमें सबसे पहला शब्द आया है विधि विरुद्ध जमाव। तो हमको ये जानना होगा कि विधि विरुद्ध जमाव होता क्या है। दूसरी चीज़ में जो क्या आई है वो है सामान्य उद्देश्य। तो हमको सामान्य उद्देश्य के बारे में जानना होगा, सामान्य उद्देश्य क्या होता है। और कोई आपराधिक कृत्य क्या है ना, आपराधिक कृत्य क्या होता है तो आप लोग जानते हैं कि क्रिमिनल एक्ट कोई भी किसी भी प्रकार से किसी भी पब्लिक को हार्म करना, किसी पर इंडिविजुअल पर्सन को हार्म करना, किसी भी तरह का अपराध वो अपराध में जाता है। तो ये विधि विरुद्ध जमाव, विधि विरुद्ध जमाव क्या होता है। तो विधि विरुद्ध जमाव को समझने के लिए हमको सेक्शन इसका 189 देखना पड़ेगा, जो कि विधि विरुद्ध जमाव यानी अनलॉफुल असेंबली की बात करता है। सेक्शन 189 में कहा गया है कि जब 5 या 5 से अधिक व्यक्ति किसी विधि विरुद्ध कार्य को करने के लिए किसी स्थान पर एकत्रित होते हैं तो ऐसा जमाव विधि विरुद्ध जमाव कहा जाता है। सिंपल सी बात है कि विधि विरुद्ध जमाव कब होगा। तो विधि विरुद्ध जमाव के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है कि 5 या 5 से अधिक व्यक्ति होने चाहिए। 5 या 5 से अधिक व्यक्ति किसी एक स्थान पर एकत्रित होते हैं तो उनका ऐसा जमाव, यदि वो किसी विधि विरुद्ध कार्य को करने के लिए एकत्रित हुए हैं, यानी कि जो कि लॉ के द्वारा प्रोहिबिट कोई कार्य है उसको करने के लिए अगर एकत्रित होते हैं तो उनका जो जमाव होता है वो विधि विरुद्ध जमाव कहा जाता है। और विधि विरुद्ध जमाव किस लिए हुआ है और उन सब का एक सामान्य उद्देश्य क्या है। सामान्य उद्देश्य इनका ये होता है कि कब उनका जो ऑब्जेक्ट है वो कॉमन ऑब्जेक्ट जो है, उनका जो उद्देश्य है विधि विरुद्ध जमाव सदस्यों द्वारा, कब वो कहा जाएगा कि वो अनलॉफुल है। अनलॉफुल कब कहा जाएगा कि जब उनका ऑब्जेक्ट क्या हो, किसी भी सक्षम अधिकारी को उसको कार्य करने से रोकना हो। फॉर एग्जांपल अगर कोई मान लीजिए कि विधि के द्वारा ऑथराइज कोई ऑफिसर है, वो अपना कोई कार्य कर रहा है या कोई लॉ का इन्फोर्समेंट कर रहा है, या मान लीजिए पब्लिक इंटरेस्ट में अगर कोई कार्य कर रहा है, अपनी ड्यूटी कर रहा है, उसको उसकी ड्यूटी करने से रोक रहे हैं, उसका विरोध कर रहे हैं या उसको कोई हार्म करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा क्या है, या किसी कानून या किसी कानून की प्रक्रिया के क्रियान्वयन का विरोध कर रहे हैं, कोई लॉ को इन्फोर्समेंट होने से रोक रहे हैं, या किसी प्रकार का मिसचीफ या ट्रेसपास कर रहे हैं, किसी अपराध को कर रहे हैं,
या ये जो 5 या 5 से अधिक व्यक्ति हैं, ये अपने बल के प्रदर्शन के माध्यम से किसी व्यक्ति की संपत्ति पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं, या अपने आपराधिक बल के द्वारा किसी को विवश कर रहे हैं कोई अनलॉफुल कार्य करने के लिए। अगर ये 5 या 5 से अधिक व्यक्ति किसी एक स्थान पर एकत्रित होते हैं और उनका कॉमन ऑब्जेक्ट किसी न किसी तरह की पब्लिक हार्म करना, किसी न किसी लॉ का वायलेशन करना, किसी भी ऑफिसर को उसके वर्क को करने से रोकना, अगर इस तरह का कोई कार्य ये लोग करते हैं तो इस तरह का जमाव क्या होगा, विधि विरुद्ध जमाव माना जाएगा। और उसमें से शामिल हर व्यक्ति, भले ही किसी एक व्यक्ति ने विरोध किया हो उसको रोकने का, लेकिन अगर और अन्य लोग उसका साथ देते हुए खड़े रहते हैं तो उसमें शामिल हर व्यक्ति उस कार्य के लिए सेम रूप से लायबल होगा, मानो उसने वह कार्य स्वयं अकेले ही किया हो। यानी कि जो धारा 189 है हमको विधि विरुद्ध जमाव के बारे में बता रही है, और जो विधि विरुद्ध जमाव की जो ये सारे लोग एक साथ लाइबिलिटी जो इनकी बन रही है, एक साथ इनका जो कॉमन ऑब्जेक्ट के लिए लाइबिलिटी बन रही है, उसके बारे में हमारी जो धारा 190 है उसमें बात की गई है। तो अब आप समझ गए होंगे कि अनलॉफुल असेंबली क्या होता है। अब कॉमन ऑब्जेक्ट क्या होता है? कॉमन ऑब्जेक्ट वही है कि जब विधि विरुद्ध जमाव के सदस्य हैं ये काम अपने किसी सामान्य उद्देश्य को फुलफिल करने को कार्य कर रहे हैं, तो उनका ऐसा ऑब्जेक्ट क्या होता है, कॉमन ऑब्जेक्ट के थ्रू माना जाता है, और सारे लोग उसके लिए क्या होते हैं, सेम रूप से लाइबल होते हैं। और जो कोई व्यक्ति इस तरह के कार्य करते हैं तो उसके लिए सेक्शन 189 में अगर हम आगे देखें तो स्पष्टीकरण लिखा हुआ है कि कोई जमाव, यानी कि कोई भी जो विधि 5 या 5 से अधिक व्यक्ति एकत्रित हुए हैं, जरूरी नहीं कि जब वो एकत्रित हुए थे तब उनका जमाव विधि विरुद्ध नहीं था, लेकिन हो सकता है कुछ ऐसी कंडीशन उत्पन्न हो जाती है कि बाद में उनका जमाव क्या हो जाता है, विधि विरुद्ध जमा जाता है। इसको आप एक एग्जाम्पल समझिए कि मान लीजिए कि 5 या 5 से अधिक व्यक्ति किसी स्थान, मान लो ये कोई प्लेस है, यहाँ पे 5 व्यक्ति मान लीजिए खड़े हैं, अपना एक खड़े हुए हैं, और यहाँ पे क्या होता है कि कोई ऑफिसर है, मान लीजिए ऑफिसर मान लो ए है, ये अपने किसी कार्य को कर रहा है। मान लीजिए किसी कोई कैदी है, मान लीजिए जेल से भागा हुआ कैदी है, और वो क्या है, फरार हुआ है, और ये जो ऑफिसर है उसको पकड़ने के लिए, मान लो ये बी है, ये कैदी है, भागा हुआ है, इसको पकड़ने के लिए आया है। तो होता क्या है, ये जो व्यक्ति होते हैं, ये जो ए व्यक्ति है, ऑफिसर है, इसको बी से पकड़ने से रोकने के लिए ये लोग क्या आते हैं, बी के सपोर्ट में आ जाते हैं। क्या बी को क्या बचाने के लिए इस व्यक्ति को इसके कार्य करने से करते हैं, रोकते हैं। तो स्टार्टिंग में लोग खड़े थे, इनका कोई ऑब्जेक्ट पहले से इन लोगों का कोई प्लान नहीं था, बट ये जब ये कार्य को कर रहा है, इसके पास ऑथराइज है बी को अरेस्ट करने के लिए, बट ये लोग क्या कर रहे हैं, उसके कार्य को करने से रोक रहे हैं। तब उस टाइम पे लोग जो कार्य कर रहे हैं उस ऑफिसर को रोकने का, इस तरह का जमाव इकट्ठा करके घेरा बना के उसको रोक रहे हैं, तो इस तरह का जमाव क्या होगा, विधि विरुद्ध जमाव होगा। और जो कोई व्यक्ति ऐसा कार्य करेगा या उसमें शामिल होगा तो उसके लिए जो ये सेक्शन देखिए, सेक्शन 189 में जो पॉइंट लिखा हुआ है कि जो कोई विधि विरुद्ध जमाव में सम्मिलित होगा या जानते हुए कि ऐसे, या उसको जानते हुए कि ऐसे विधि विरुद्ध जमाव को तय करने का आदेश विहित किया गया है, यानी कि लॉ के द्वारा उस जमाव को हटाने के लिए आदेश पारित हो चुका है, तो उस व्यक्ति को क्या 2 साल तक की कारावास हो सकती है, या जुर्माना, या दोनों से क्या हो सकता है, दंडित हो सकता है। यानी कि जो पहले जो हमारे सेक्शन 141 थी तो आईपीसी की, उसमें विधि विरुद्ध जमाव, और जो सेक्शन 143 थी उसमें विधि विरुद्ध जमाव के लिए दंड की बात की गई थी। बस अब 141 और 143 जो आईपीसी का सेक्शन था, इन दोनों को मर्ज करके सेक्शन 189 जो 189 है, इसमें विधि विरुद्ध जमाव को भी डिफाइन कर दिया गया है, साथ ही साथ पनिशमेंट के बारे में भी क्या कर दिया गया है, डिफाइन कर दिया गया है। और जो हमारी पुरानी धारा 149 हुआ करती थी, उसके स्थान पर जो परिवर्तित धारा 190 है, अब ये क्या करती है, कॉमन लाइबिलिटी उनकी क्या करती है, फिक्स करती है, और ये बताती है कि अगर विधि विरुद्ध जमाव के सदस्य के द्वारा अपने सामान्य उद्देश्य को अक्सर करने में कोई आपराधिक कार्य किया जाता है, तो उसमें शामिल हर व्यक्ति उस कार्य के लिए उसी प्रकार जिम्मेदार होगा, मानो वह कार्य स्वयं उसने अकेले किया हो। इसको एक आप एग्जाम्पल समझेंगे तो एक मामला था, हरि सिंह बनाम राज्य का केस था। हरि सिंह वर्सेज स्टेट का एक केस था, बहुत पुराना केस था। उसमें होता क्या है कि ये होता है, ये क्या होता है, खेत होता है, ये लैंड है, और इसका ओनर कौन है, ए है। और जो ये हरि सिंह होता है, ये हरि सिंह प्लस 150, यानी कि हरि सिंह 150 अन्य लोगों को अपने साथ लेकर आता है, और जो एक ये ज़मीन है इस पर क्या करना चाहता है, कब्जा करना चाहता है। जब ये आता है कब्जा करने के लिए,
इसमें क्या होता है, जो हरी सिंह होता है इधर से गेट के अंदर ही लोग एंट्री मारते हैं, इधर से सारे लोग जाते हैं। और बातचीत के दौरान क्या होता है कि हरी सिंह जो होता है वो ए को गोली मार देता है। तो इससे क्या होती है, ए की मृत्यु हो जाती है। जब ए की मृत्यु हो जाती है और मामला कोर्ट में जाता है, तो इसमें कोर्ट जो होता है क्या करता है, जो हरी सिंह के साथ जो अन्य 150 लोग आए थे, इन सब को कॉमन ऑब्जेक्ट के तहत उन पर मुकदमा चलता है। इन पर जो मुकदमा दर्ज होता है, पुरानी जो धारा हमारी थी, मान लीजिए आईपीसी का 149 था, लेकिन अब क्या, मान लीजिए धारा अगर दर्ज होगी तो 190 लगेगा। साथ ही साथ क्या होगा, बीएनएस की जो नई धारा 101 अब मर्डर हो गया ना, तो जो पहले 302 में हुआ करता था, तो इसके तहत इनके ऊपर क्या होगा, मुकदमा चलाया जाएगा। ये जो हमारा सेक्शन 190 है, इसका मेन अगर पर्पज़ देखें तो क्या है, तो ये एक तरीके से, जैसे आपने अगर देखा होगा, एक समझने के लिए अगर आप समझें, जैसे फिल्म वगैरह में आपने देखा होगा कि एक जो मेन जो गुंडा चलता है, मान लो कोई मेन जो विलन होता है, मान लो विलन ए है, तो ए होते हैं, तो इसके साथ अन्य ही बहुत सारे लोग इसके साथ काम करते रहे, जबकि उनको पता होता है कि ये कार्य क्या कर रहा है, इल्लीगल कार्य करता है। यानी कोई व्यक्ति, जो कि एक व्यक्ति इल्लीगल कार्य नहीं, जो कि लॉ के द्वारा प्रोहिबिट कार्य कर रहा है, ये जानते हुए भी उसका सपोर्ट करता है, उसके साथ में बना रहता है, तो वो व्यक्ति भी क्या होगा, उसके लिए क्या होगा, लाइबल होगा। यानी कि मान लीजिए कोई ए है, अब ये मान लो कि एक तरह का क्या है, विलन है, यानी एक तरह का मान लीजिए कि ये खूंखार, मान लीजिए कि ये क्या है, कोई मतलब कि लॉ, इसने कोई लॉ का वायलेशन करने का कार्य करता है, या लोगों को मारता पीटता है। और ये क्या करते हैं, जो ए के सपोर्ट में और सारे लोग होते हैं, मान लो ए है, घर से निकला, बी को जा रहा है धमकाने, ये जानते हुए कि ए गलत काम करने जा रहा है, बी को धमकाने जा रहा है, फिर भी इसके साथ सी डी ई मान लो ये 4-5 लोग इसके साथ जाते हैं। जितने भी लोग इसके साथ शामिल होंगे, सब एक कॉमन ऑब्जेक्ट के तहत होंगे, क्योंकि उनका सबका उद्देश्य क्या है, बी को धमकाना। तो अगर भले ही वहाँ पे बी गया है ए, लेकिन जो उसके साथ गए हैं, एक्ट भले एक ही व्यक्ति करता है, लेकिन लाइबल सभी होते हैं। अगर आप देखेंगे तो जो हमारी ये धारा 190 है और सेक्शन 3 क्लास 5 ऑफ बीएनएस है, इसमें अगर डिफरेंस देखेंगे क्या है, तो डिफरेंस देखने के लिए अगर आप सेक्शन 3 क्लास 5 जो बीएनएस की कॉमन इंटेंशन की बात करता है, और जो हमारा सेक्शन 190 है, एक कॉमन ऑब्जेक्ट की बात करता है। सेक्शन जो ये 3 क्लास 5 बीएनएस जो इंटेंशन है और ये ऑब्जेक्ट है कॉमन ऑब्जेक्ट, इसमें क्या डिफरेंस है, तो अगर देखेंगे कॉमन इंटेंशन के लिए क्या होता है कि पहले चीज़ तो क्या है कि उसमें मिनिमम 2 पर्सन होते हैं, 2 व्यक्ति होंगे तभी उनके बीच कॉमन इंटेंशन होता है। और जब अभी हम देखेंगे सेक्शन 190, इसमें कम से कम कितने व्यक्ति होने चाहिए, 5 व्यक्ति होने चाहिए। 5 या 5 से अधिक व्यक्ति का ही जमा होता है, तो विधि विरुद्ध होगा और उनका कॉमन ऑब्जेक्ट होगा। दूसरी चीज़ अगर आप इसमें देखेंगे क्या है, इसमें क्या होता है कि जो कॉमन इंटेंशन होता है, इसमें सब क्या होती है, भागीदारी होती है, सभी मिलकर कार्य को करते हैं, अपने कॉमन इंटेंशन को पूरा करने के लिए सभी मिलकर कार्य करते हैं। और उनमें क्या होती है, प्री प्लानिंग, पहले से कोई एक योजना होती है, अब वो कार्य उसके तहत वो कार्य करते हैं। और यानी कि उसमें भागीदारी जो है, भागीदारी क्या होती है, नेसेसरी होती है। लेकिन जो 190 हमारी, इसमें भागीदारी आवश्यकता नहीं है कि ये लोग पहले से प्री प्लान करके सभी लोग साथ में एक्ट करेंगे। अगर कोई कार्य इलीगल कार्य हो रहा है और जो व्यक्ति जा रहा है उसको पता है कि हाँ ये कार्य इलीगल, ये जानते हुए भी उस भीड़ में सम्मिलित भी हो जाता है, तब भी ये माना जाएगा कि उसको ये आइडिया था कि ये कार्य यहाँ पे इलीगल कार्य हो रहा है, इलीगल कार्य ये लोग कर रहे हैं, उनका सपोर्ट भी कर रहा है, भले से पहले से कोई प्री प्लानिंग, कोई प्री मीटिंग नहीं है, फिर भी वो उसके लिए क्या हो जाएगा, लाइबल हो जाएगा। ठीक है, तो आप मोटी मोटा इन दोनों के बीच डिफरेंस समझ गए होंगे। बाकी ये मिलेंगे हम लोग, आपको नेक्स्ट वीडियो में कहेंगे तो अच्छे से इन दोनों का डिफरेंस और आपको बता देंगे। बाकी ये दोनों सेक्शन अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।